दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिहार इलेक्शन। और बिहार बिहार इलेक्शन में राहुल ने ताबड़तोड़ कैंपेनिंग की है, बहुत जोरदार कैंपेनिंग की है। अपनी पार्टी को हराने का पूरा इंतजाम कर लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जब कैंपेन कर रहे थे, राहुल गांधी सिर्फ एक इश्यू में बात कर रहे थे, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। भाई चोर कौन है? चोर तो अपने अंदर देखो कौन है। आपने कितनी चोरी की? नेशनल हेराल्ड केस के अंदर आपने कैसे चोरी की है? आपका तो जो वोटिंग है उसकी राइट ही नहीं बनती, क्योंकि आपके पास तो नेशनलिटी वो किसी और कंट्री की है, वो बहुत जल्दी प्रूव होकर सामने आएगी। और राहुल गांधी दूसरों पर गोली उड़ाते हैं, अंदर अपने अंदर नहीं देखते कि हम कौन है। आपने तो कास्ट की चोरी कर ली, आप गांधी कैसे हो गए? आपका जो फादर था उसने भी गांधी लिख दिया, लेकिन आपका जो दादा था वो तो गांधी नहीं था, वो तो खान था। तो आप गांधी कैसे हो गए? नाम चोरी, वोट चोरी को आप पे इल्जाम रखते हैं। बिहार इलेक्शन से पैसा पहले चोरी, इलेक्शन पैसा कमीशन ने चोरी, पैसा चोरी सर, पैसा पैसा। चोरी, हाँ माने बिल्कुल। हिंदुस्तान हाँ का कितना करप्शन, अनएंडिंग लाइन है उनके ऊपर। उसके माँ बाप, हाँ, इसी पे माँ बात बाप करेंगे। ने माँ माँ बाप आर द फेमस चोर, एब्सोल्युटली, लुक, राजीव गांधी और अच्छा। सोनिया। हम्म। अच्छा, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी की। वोट चोरी के ऊपर ये भी बात करेंगे, कैसे एक ब्राजीलियन लड़की का एक फोटो लगा दिया, किसी फॉरेन एजेंसी को काम दिया था कि आप ऐसा कोई काम करो ताकि मैं प्रोपेगेंडा करूं। इसी पे बात करेंगे। और उदय उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। ये तो आप जानते हैं, हर एक इश्यू पे बात करते हैं, हर एक इश्यू को जानते हैं, और स्पेशली जो नेशनल इश्यूज है उन पे इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बिहार इलेक्शन को बड़ा क्लोजली बात कर रहे हैं। आप बताइए उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे जो बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं? क्या बीजेपी जीत रही है? क्या कांग्रेस जीत रही है? और राहुल गांधी का क्या एटीट्यूड है जो ब्राजीलियन लड़की का फोटो लगा दिया और एक्सपोज हो गए? सर क्या है, वो बेचारा खुद अपने दिमाग से तो बोलता नहीं कुछ। उसको जो लिख के दे दिया, डेफिनेटली देर आर फॉरेन कंपनीज हु डू नॉट नो इंडिया, जिनको इंडिया के बारे में पता नहीं है, वो लोग इसको स्पीच लिख के दे रहे हैं और ये बोले जा रहे हैं। और स्टेज पे आ जाता है, टी शर्ट पहन के आ जाता है, एक जेब पॉकेट के अंदर डाल देता है, स्टेज में खड़ा जाके, और मैं दूसरा हाथ एकदम ऐसे, आई डोंट नो, वेरी फनी एंड एब्सोल्यूट। और जो हिंदुस्तान को गालियां देता था विदेश में जाके, अब साला हिंदुस्तान में आके कर रहा है। देखिए क्या है कि आप, इलेक्शन कमीशन ने 10 बार उसको बोला कि ठीक है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप प्रूफ के साथ बताए। प्रूफ इसके पास है नहीं, प्रूफ इसके पास कोई है नहीं आके, और कोर्ट में ही जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो फंस जाएगा ये आदमी। तो ये विदेशी कंपनियां जो ये मलेशिया, कोलंबिया और दूसरी कंट्रीज में जाके, ये अब यही तो करके आया, जाके वहां पर फंडिंग मिली है उसको, वहां के असैसिन्स मिल गए इसको कि भाई मोदी जी और तो कोई हैंडल नहीं कर सकता, चलो शार्प शूटर से हैंडल करें मामला। तो ये सब हरकतें इसने की है। अब इसको कभी भी अंदर कर सकते हैं, वैसे ही ये आदमी बेल पे है, वैसे ही राहुल गांधी बेल पे है, इसको कभी भी अंदर कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी देखते हैं यार, ये तो हमारा बहुत पब्लिसिटी कर रहा है, ये तो बीजेपी को जो वोट आने वाले हैं उसके साले वो 50% ज्यादा दिला रहा है ये आदमी वोट। ऐसी हरकतें कुछ भी बोल देता है। और बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है इस टाइम। उनको पता है कि बिहार में वो जीतने वाले नहीं है, ना वो जीतेंगे, ना पप्पू जीतेगा, ना टप्पू जीतेगा, कोई जीतने, तीनों में से कोई जीतने नहीं वाला। तो अभी इनको क्या, एक बहाना चाहिए। इनको बहाना चाहिए कि वोट चोरी हो रही है, तो कल जब हम हार जाएंगे तो हम बोलेंगे भैया वोट चोरी की वजह से हुआ है। ये यही राग अपने इसके दो जो साथी हैं, जो वो भी यही बोलेंगे जाके। तो दिस इज पप्पू ऑल टप्पू। ऑब्वियस, ऑब्वियस है कि दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, दे नो दे आर गोइंग टू लूज। तो उसकी एलिबाई रेडी कर रही है, उसके उसका ग्राउंड वर्क चालू है इनका। लेकिन उदय एक चीज हमें देखनी पड़ेगी इस टाइम पे, जो इलेक्शन हुआ पहले फेज का, जिसमें 121 सीटों का डिसीजन हुआ है। रिजल्ट तो बाद में आएगा। उसमें बम्पर वोटिंग हुई है, 64% से ज्यादा हुई है। 65%, तो या दैट इज 64 से ज्यादा 65% हुई है। ये क्या इंडिकेट करता है तो भी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की ज्यादा प्रेस हो रही है, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि इनको यहाँ पे वोटिंग मिल रही है। मेन बात यह है कि यहाँ पे 61 लाख वोट जो वोटर्स थी, जो नकली वोटर्स थे, जिसकी डेथ हो गई थी या जिसकी ट्रांसफर हो गई थी, या जिसका डबल नाम था, या जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, कुछ रोहिंग्या थे, कुछ बांग्लादेशी, तो उनके नाम निकल गए। और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी वोटें, नकली वोटें डलनी थी और वोटें जानी थी बीजेपी कांग्रेस के पास या आरजेडी के पास। उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि ना तो राहुल गांधी की अचीवमेंट है कोई, ना तेजस्वी यादव की कोई अचीवमेंट है।
और जहां तक देखा जाए बीजेपी की तो अचीवमेंट है, बीजेपी तो बहुत काम किया देश के लिए, ऑपरेशन सिंदूर भी किया। बीजेपी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, जिस तरीके से बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया। देखिए जब राहुल गांधी थे तो वहां पे सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन उसके साथ साथ वहां पे भी डेवलपमेंट ही, लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। और जो मैं दिल्ली के अंदर बिहारी बैठे हैं वो आज प्रेस करें कि जिस तरीके से छठ पूजा के अंदर यहाँ पे इंतजाम किया गया दिल्ली के अंदर, उससे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि ये बिहारी छठ पूजा को ज्यादा मानते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ये अपना पूजा वूजा करते हैं। तो पहले क्या था कि जब यमुना का पानी था झाग का पानी होता था केजरीवाल के टाइम में, लेकिन अब यहाँ पानी साफ था, अभी पूरा साफ नहीं हुआ लेकिन पानी साफ था। फिर जगह जगह में पूरे इंतजाम कर रखे थे। और जिस तरीके से छठ पूजा मनाई गई तो नेचुरली बात है कि भारी तो सपोर्ट करेगी बीजेपी को। और दूसरी बात है कि वहां पे काम किया गया, नीतीश कुमार के पास कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप राबड़ी देवी की बात करें, लालू यादव की बात करें, या उनके बेटे की बात करें तेजस्वी यादव की बात करें, उनके पास तो करप्शन के चार्जेस है, महल बना लिए अपने खड़े खड़े। लेकिन दूसरी बात आती है, राहुल गांधी इस टाइम पे वोट चोरी के ऊपर लगे हैं। जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, एक लाल किताब लेकर खड़े हो जाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, खतरे में है, क्योंकि उनको एजेंडा दिया गया था उस टाइम पे यूएस के द्वारा। इस टाइम पे जो राहुल गांधी का वोट चोरी का जो एजेंडा चल रहा है, पीछे कोलंबिया गए थे, कोलंबिया के अंदर डीप स्टेट की एक लेडी थी, उससे मिल के आए, जिसने मलेशिया चले गए थे। हाँ मलेशिया से तो जाकिर नायक से मिल के आए थे कि आप यहाँ पे कुछ सर, दंगे वो करवाओ, लाल मुसलमानों को किताब ना इसने पढ़ी है ना कभी पढ़ेगा भी। इंडिया की तो उसको पता कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ने था। का इसको पेशेंस ही नहीं है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं और है। मुझे नहीं पता इतना छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारा जो चार मतलब आप 30-40 पेज में आ जाएगा ये इतने छोटे से। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, जो आप देखिए 2014 में कांग्रेस क्यों हारी, 2014 में कांग्रेस के हारने का मेन पर्पस था करप्शन, करप्शन। टोटल करप्शन थी। यहाँ कोई डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए, क्योंकि जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे जाते थे उसकी कंप्लीट हो जाती। क्योंकि आज जितनी भी फॉरेन की कंपनी है उनका लिंक है उनकी गवर्नमेंट के साथ, मतलब 1 या 2% उनकी गवर्नमेंट का शेयर होता है, जिससे कोई भी अगर किसी को पैसा दिया जाता है तो वो बाहर आ जाता है। और बफोर्स की जो घोटाला किया था वो तो राजीव गांधी ने किया था, उसके बाद सोनिया गांधी का भी बड़ा नाम आया कि इनके भी बहुत घोटाले, स्पेशली आर्म्स परचेज के ऊपर। फिर आप देखिए ना, हमने भी बहुत सी रिपोर्ट्स दी हैं अपने टाइम के कि इनका क्या काम हो रहा है, लेकिन होता क्या है, एजेंसी चुप रहती है। लेकिन फिर जब 2014 का इलेक्शन हार गए, यहाँ पे 40 के करीब सीटें मिली थी। 2019 का जब इलेक्शन हुआ वो भी हार गए, क्योंकि इनकी कोई अचीवमेंट नहीं थी। उस टाइम पे उल्टे सीधे बातें करते रहे, मोदी को गाली देते रहे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इसी बात करते रहे। आपके पास प्रूफ तो है नहीं। फिर जब 2024 का इलेक्शन था उससे पहले भी इन्होंने कभी रफाल का केस उठा दिया, कभी किसी और चीज का केस उठा दिया, कभी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गए। उस टाइम पे यूएस की डीप स्टेट भी इंडिया के अंदर एक्टिव हो रही थी, क्योंकि वो मोदी को हटाना चाहती थी। क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहता था कि इंडिया स्ट्रांग बने, इंडिया पावरफुल बने। उसका मेन जो एजेंडा है वो है इंडिया को कमजोर करना, ताकि इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके और यहाँ पे डेमोक्रेसी को खत्म कर सके। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को प्रेजेंट किया। सर, दो बड़ी गलतियां जो अभी करके है, तो विच आर बिग ब्लंडर्स। एक तो ये वापस जैन बात होती है कि नहीं, जैन जैन जी उसका वो नेपाल वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, भाई क्यों नहीं यहाँ पर यूथ रेवोल्यूशन कर रहा। दूसरा, इसने अब आर्मी के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। वो तो कर ही रहा था, जब भी जो भी हमारी वॉर हो रही थी ये आर्मी के ऊपर नुक्स निकालते थे। अभी कास्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी आर्मी, जिसके अंदर एक ही धर्म है, दैट इज देश सर्वोपरि। वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं। उनको जात पात से क्या लेना। मतलब ये ही डेफिनेटली कोई डीप स्टेट वाले हैं, वेस्ट में बैठे हुए हैं, इसको फीड कर रहे हैं और ये आदमी बके जा रहा है। इसको ये भी नहीं पता मैं क्यों बक रहा हूं। उसको पूछिए आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नहीं कभी उसने देखा ना कभी पढ़ा। वो खाली किताब घुमाता है, एक हाथ जेब में, पैंट की जेब में, दूसरे हाथ से वो लाल किताब घुमाता रहता है। अरे कभी पढ़ तो लो मेरे भाई पहले। और ये जो आर्मी के ऊपर उंगली उठाई है सर, बहुत बड़ी गलती की है। और ये जेंजी जो जेंजी को जो अब, हाँ, जेंजी को जो ये प्रोवोक कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान में किस तरह से वायलेंस हो, ये पूरा डीप स्टेट कोशिश कर रहा है। लेकिन डीप स्टेट की गलती ये है कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए एक गधे के पीछे, जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं है इंडिया में। और कहाँ है, किसके अगेंस्ट। सर, वो जो हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का हाथी है आज की डेट में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, आप उसके साथ कैसे लड़ोगे आके।
तो ये उनके कार्ड्स गलत हो गए, ये उनकी गेम गलत हो गई है, उनकी किस्मत खराब है, और आई एम श्योर ये कुछ कर तो पाएंगे नहीं आके, बट न्यूसेंस वैल्यू है। आई थिंक ही इज अ डिसग्रेस टू द कंट्री एंड ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। वो बहुत जरूरी है सर। उधर उधर बेसिकली क्या, डेमोक्रेटिक कंट्री, इस तरीके से किसी को जेल में डालना हमारे यहाँ पे परमिटेड नहीं। हाँ, कुछ और यहाँ पे सिंपैथी मिल जाएगी, और सिंपैथी मिल जाएगी उसको, पब्लिक सिंपैथी। हाँ, तभी तो बट ये देखिए गलतियां हैं, इसके पास। बट कुछ तो कंट्रोल करो सर। व्हाई, हाउ कैन यू रेज फिंगर्स एट ब्रिंग कास्टिज्म इन आर्मी? हाउ कैन यू डू दैट, एंड हाउ कैन यू टेल द यूथ टू रिवोल्ट एंड ऑल? मतलब क्या रीजन है? तो ये डेफिनेटली देयर आर प्रूफ। आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक इट सीरियसली एंड गेट एविडेंसेस उदय अगेंस्ट हिम उदय एंड पनिश हिम मैं आप अकॉर्डिंगली। देखो, आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन एक चीज आप देखिए कि अगर इसको जेल में डाल देंगे तो पूरा अपोजिशन सड़कों पे आ जाएगा। वैसे तो इनके खिलाफ करप्शन के बहुत चार्जेस हैं, बहुत सीरियस चार्जेस इनके ऊपर करप्शन के, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है देश की प्रोग्रेस, गवर्नमेंट किसी से कंफ्रंटेशन नहीं चाहती। जो राहुल गांधी है, ये बार बार डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाता है। जैसे मैंने कहा, कोलंबिया के अंदर जाकर के डीप स्टेट के लोगों से मिलकर आया। एक लेडी है डीप स्टेट की जो कोलंबिया के अंदर बैठी है, जिसने यूक्रेन के अंदर वो एक कार्टून को बिठा रखा है। यूएस भी चाहता है कि इंडिया के अंदर एक कार्टून बैठ जाए पावर के ऊपर, उसकी कोशिश है उसी पे लगा रहेगा। समझदार आदमी को तो बिठाएंगे नहीं, उससे को पर्पज नहीं सर्व होता उनका, उनको गधे को बिठाना है। इसीलिए राहुल गांधी का सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आज आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहा है यूएस, क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि यूएस ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, और इसीलिए उन्होंने वहां पे आसिम मुनीर को बिठा के रखा है। इससे पहले भी हमेशा आर्मी के लोगों को बिठाते थे, उनसे काम कराते थे। तालिबान पे अटैक करना, अफगानिस्तान में अटैक करना तो उनको यूज करना, रशिया को डील करना तो उनको यूज करना। इसी तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब ट्रंप पहली बार आए थे तो इंडिया के साथ रिलेशन को डेवलप कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि उनका जो उस टाइम पे एटीट्यूड था वो था चाइना को काउंटर करना। उनको पता था कि इंडिया एक अकेली कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर सकती है, क्योंकि हमारे पास नेवी बड़ी है। जबकि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टेज तो बना सकते हैं। यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि वो हमारे पोर्ट्स को यूज करेगा रिफ्यूलिंग के लिए और सप्लाईज के लिए। अगर उसका चाइना से अटैक होता है, तभी इंडिया उसके साथ चल रहा था कि दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट सेम थे। चाइना हमारा भी दुश्मन है तो यूएस का भी दुश्मन है। लेकिन दूसरी बात अब तरफ जो है, चाइना ने कभी इंडिया में अटैक नहीं किया, फ्यूचर में अटैक कर सकता है, इसलिए इंडिया भी कॉन्शियस है। लेकिन यूएस ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी शिफ्ट किया है, इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, स्पेशली जब ट्रंप वापस आए दोबारा से। उससे पहले जब इनके पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, तो अपने लास्ट टेन्योर के अंदर इंडिया को टारगेट किया जा रहा था। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट इन्होंने गिराई शेख हसीना की, वो पर्पस था इंडिया को टारगेट करने का, इंडिया को नुकसान पहुंचाने का। उसी तरीके से इन्होंने नेपाल में भी कोशिश की, लेकिन नेपाल में कोई बात नहीं, वहां पे तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हट गई। लेकिन नेपाल क्योंकि हिंदू कंट्री है तो वहां ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उसी तरीके से इंडिया को भी डिस्टर्ब करने के चक्कर में इन्होंने देखा कि जब पीएम मोदी को टारगेट किया गया तो पीएम मोदी चले गए चाइना के अंदर एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। और जहां पे उनकी मीटिंग हुई पुतिन और आपके जिनपिंग के साथ, तीनों की आपस में मिक्सिंग हुई, तीनों अच्छी बात कर रहे थे। तो उसी टाइम पे यूएस ने प्लान की पीएम मोदी को मारने की चाइना के अंदर। लेकिन केजीपी ने टाइमली एक्शन ले लिया, और जो आदमी उनको मारना चाह रहा था उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर बैठा था, यूएस के केजीबी का, यूएस के सीआईए का एजेंट था। तो उसको केजीबी ने रिमूव कर दिया। जो कंट्री आपके प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहेगी, जिस कंट्री ने लाल बहादुर शास्त्री को मारा, उनको मारने का जो काम था वो भी सीआईए का था। जिसने हमारे यहाँ पे साइंटिस्टों को मारा जो यहाँ पे न्यूक्लियर बम बनाना चाहते थे, क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहता था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बम हो। इसीलिए यूएस ने इंडिया के जो साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर बम बनाना चाहते थे उनको मारा। लेकिन आज जो इस टाइम पे यूएस की पॉलिसी है वो है राहुल गांधी को सपोर्ट करना, क्योंकि उनको समझदार आदमी तो उनके साथ जाएगा नहीं। उनको ऐसा आदमी चाहिए जो पावर का कठपुतली हो, जो पावर का भूखा हो, जो पावर का भूखा हो, और जिसका एजेंडा हो यहाँ पे चोरी करना, देश को बर्बाद करना। नेहरू से लेकर के आज तक, नेहरू जब पावर में थे तो नेहरू ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट करा दिया था क्रिश्चियनिटी के अंदर। जब राजीव गांधी थे, तब जब इंदिरा गांधी थी वो तो मैं बात नहीं करूंगा, जब राजीव गांधी थे उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश की इज्जत बढ़े। और जब मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे तो पूरे काम ऐसे ही हुए, क्योंकि सोनिया गांधी पीछे से डंडा चलाती थी उनके ऊपर, जो कहना था वो उनसे, सोनिया गांधी से पूछे बगैर कोई काम नहीं किया करते थे। और आज राहुल गांधी पावर में आना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं देश को, बर्बाद करना चाहते हैं इस देश को। और अमेरिका को ऐसे आदमी पसंद है। मोदी को इसलिए नहीं पसंद करते कि मोदी देश को बढ़ाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है। लेकिन आज जो बिहार के इलेक्शन है उसके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट करेगा।
अगर यहाँ पे बीजेपी, जिसकी पूरी उम्मीद है, अच्छी वोटों से जीत जाती है और यहाँ पे इनका सीएम बनता है, चाहे नीतीश कुमार है चाहे कोई हो, तो देश की प्रोग्रेस होगी। फिर दूसरा जो इशू चलेगा वो चलेगा रोहिंग्या और जो यहाँ पे बांग्लादेशी बैठे उनको निकालने का। उसके बाद जो नगर नंबर आएगा वो आएगा आपका वेस्ट बंगाल का। वहां पे ममता बनर्जी को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली क्योंकि 3 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो आज जो बिहार के रिजल्ट आएंगे वो प्रूव करेंगे बहुत सी चीजें, यानी कि एक स्टेपिंग स्टोन होगा इंडिया की प्रोग्रेस का और बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालने का। तो यही उम्मीद करते हैं कि जो रिजल्ट आएंगे वो फेवर में हो बीजेपी के, नीतीश कुमार के, ताकि यहाँ पे कांग्रेस दूर रहे पावर से और जो लालू यादव जैसी पार्टियां वो यहाँ से इलेक्शन से बाहर हो जाए। जो लोग झोपड़ी में रहते थे आज महलों में रह रहे हैं, चाहे लालू यादव की बात करो चाहे अखिलेश यादव की बात करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर, बिहार का मेन प्रॉब्लम यही है कि वहां पर अवेयरनेस बहुत कम है और वहां पर जात पात बहुत ज्यादा, जात पात बहुत ज्यादा है, जात के ऊपर वोटिंग होती है। और मैं अभी कल ही प्रोग्राम एक देख रहा था, तो मैं देख रहा हूँ वो लेडीज जो हैं, मुस्लिम लेडीज, दे आर फॉर मोदी। वो मोदी को, वो उनको अकल है इतनी। लेकिन जितने भी दाढ़ी वाले हैं, नहीं जी सरकार चेंज होनी चाहिए, वो अभी तो भी उसको बदलाव आना चाहिए, बदलाव। ये बदलाव खाली एंटी नेशनल लोग, जिनको हमारी मजबूत सरकार, अच्छी सरकार पसंद नहीं है, जो यहाँ गजवाए हिंद के वो राग आलापते रहते हैं के। सो दे आर द वन। वहां पर वो उनको मिल जाएगा थोड़ा बहुत सर, ऐसी बात नहीं है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर एक ही है सर, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। और वहां गुंडा राज, गुंडा राज, गुंडा राज, गुंडा राज इतना ज्यादा था कि बूथ के बूथ उठा लिया करते थे। आज नहीं हो रहा। आज जो हमारी आज इलेक्शन कमीशन है, बहुत ही, उन्होंने कितने लाखों पुलिस वाले लाके, दे आर नॉट लेटिंग दैट हैपन एनीवेयर। उदय उदय एक और जो बात थी, जो एक्चुअली बूथ कैप्चरिंग होती थी उसमें जो लोग अनलिस्टेड थे उनके नाम डाले जाते थे, उनकी वोटें डाली जाती थी। आज 61 लाख वहां से निकल गए हैं, जो जिनकी डेथ हो गई थी उनकी वोट का नाम आता था। और साथ में जो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं या है नहीं, उनके ऊपर उनका जो नाम है वो इलेक्शन कमीशन ने डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी को परेशानी है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को परेशानी थी यूपी के अंदर, जिसकी वजह से आपके तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम है। तो आज जो इलेक्शन में फर्स्ट फेज का वेट करते हैं सेकंड फेज की, और अगर सेकंड फेज के अंदर इसी तरीके से इलेक्शन होता है तो बीजेपी जीतती है तो एक देश के लिए प्रोग्रेस की बात होगी, मोदी के लिए एक ब्लेसिंग होगा और साथ में इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है देश सर। की उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जैसा आदमी की जो। जय हिंद, जय भारत।